मैं एक छोटा सा एनेक्डोट आपको बताता हूँ, फिर हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। जो सेशन करना है उसके ऊपर हम सीधा सीधा फोकस हो जाते हैं। आज सुबह करीब 11-12 के बीच एक हमारे फ्रेंड हैं जो हमारे पास आए ऐसे ही कर्टसी विजिट, और उन्होंने जो बैठे हुए थे हमारे साथ, तो उन्होंने अचानक एक बात बोली। उन्होंने कहा, भैया पता है आपको, आज हल्द्वानी में एक हादसा हो गया। मैंने कहा, क्या हो गया? बोलते जी, एक डॉक्टर साहब जिनकी शादी हो रही थी, वो फेरे लेते हुए गिर पड़े। अब आप सोचिए भाई, मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ। मैं तो आज तक, मेरी उम्र 60 प्लस हो गई है, 63 साल का हो गया हूँ। 63 साल में मैंने आज तक कोई नहीं सुना एक डॉक्टर साहब फेरे लेते हुए गिर पड़े। मैं पीछे कुछ महीनों से नहीं, 1-1.5 साल से ये सुन रहा था, हादसे हो रहे हैं, लोगों को अटैक पड़ रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक नहीं हो रहे, हार्ट फेल हो रहे हैं, लोग कुछ काम करते करते गिर पड़ रहे हैं। एक इंसान जो है बस ड्राइव कर रहा है, बस ड्राइव करते करते स्टीयरिंग व्हील पे गिर जाता है, और उसके बाद बस बेकाबू हो जाती है और 4-6 लोगों के ऊपर वो चढ़ा देता है। एक शख्स वेटिंग हॉल में बैठा हुआ है कहीं पर, और वो बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे वो टेबल के ऊपर लुढ़क पड़ता है। कोई शख्स जो है डांस करते करते स्टेज के ऊपर गिर जाता है। रामलीला में कोई शख्स है जो हनुमान जी का कैरेक्टर निभा रहे थे, वो अचानक उनका कैरेक्टर निभाते निभाते स्टेज पर गिर जाते हैं। लोग समझते हैं एक्टिंग का पार्ट है, बाद में पता चलता है वो दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। और जब मैंने आज ये सुना, एक डॉक्टर अचानक गिर पड़ा फेरे लेते हुए, ये तो मैं अब सोच नहीं सकते आज ये। वैसे तो जनरली ज्यादातर एक परिवार को झटका देता है, ये एक इंसिडेंट्स ने एक ही समय में 2 परिवार को झटका दिया। और ये बहुत ही तकलीफ में जानकारी थी जो मुझे मिली, और एकदम मेरे तुरंत दिमाग में आया। मैंने जो जो जूम के ऊपर मैं मीटिंग्स किया करता था, वो मैंने पीछे कुछ टाइम से कम कर दी थी, और मैंने फिजिकल मीटिंग्स ज्यादा शुरू कर दी थी। हेल्थ सेशंस मैंने फिर बढ़ा दिए हैं, और फिजिकली बढ़ा दिए हैं। पर अब मैंने सोचा क्यों ना एक जूम मीटिंग आज कर ली जाए। अब ये इंफॉर्मेशन मिली है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लोग जो है अचानक अटैक पड़ रहा है, उनका स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक पड़ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, और ना जाने किस किस कारणों से लोग जो है अचानक गिर पड़ रहे हैं और फिर दोबारा नहीं उठ पा रहे। राइट? तो इसलिए आज मैंने ये सेशन, हो सकता है शॉर्ट नोटिस में किया हो, पर आपके लिए अपलॉड करना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग जो है फिर भी आज एक शॉर्ट नोटिस के बावजूद आज इस सेशन में प्रेजेंट हो गए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जानकारी लेने के लिए कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और अपने परिवार को और लोगों को कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो सैल्यूट है आपको। तो हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। आज का जो सेशन है मेरा, मैं कुछ एश्योरेंसेस आपको देता हूँ। पहली एश्योरेंस तो आपको ये देता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ये कटिंग एज इंफॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट शार्प इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके और आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है अगर आप चाहें तो। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर, दूसरी एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन जो आज के साथ शेयर करूंगा, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ड्रग इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती ये किसी को इंफॉर्मेशन मिले, ये आपके साथ शेयर हो या लोगों को इस बारे में पता चले। तीसरी एश्योरेंस आपको देना चाहता हूं कि जो सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो ना केवल मैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने नियर एंड डियर वंस के ऊपर, और जितने लोगों ने मेरे पे विश्वास किया उनके ऊपर मैं ये इंफॉर्मेशन अप्लाई कर चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ, और उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ, कईयों को बहुत बेनिफिट हुआ, कईयों को कम बेनिफिट हुआ, पर बेनिफिट सबको हुआ। मुझे शायद ही कोई मिला होगा जो बोले मेरे को इस इंफॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। राइट? तो ये 3 एश्योरेंस। एक और एश्योरेंस की अगले 50-55 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। राइट? इससे ऊपर नहीं लूंगा, पर इतना आपको फोकस करके यहाँ पे बैठना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं, और अगर आप ये मानते हैं, अगर आप ये जानते तो जरूर है कि हेल्थ इज वेल्थ, जानते तो जरूर है जान है तो जहान है, पर मानते हैं क्या? मैं लोगों को ये जब भी पूछता हूँ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हेल्थ के बगैर कुछ नहीं है। सब इसको इंपॉर्टेंस तो देते हैं, तवज्जो तो देते हैं, पर इस पे अप्लाई नहीं करते, इस पे टाइम लगाते, इस पे इन्वेस्ट नहीं करते। अपने अपने शरीर पे सब जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, सब जगह पे टाइम लगा देंगे, पर अपने शरीर पे टाइम नहीं लगाते, और उस पर पैसा नहीं। जहां सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो कुछ नहीं है। राइट? सारा पैसा धरा रह गया पीछे कोरोना में और बाकी और चीजों में।
चलिए आज शुरू कर देते हैं। राइट, जो ये सेशन मैं करूंगा टोटली लाइफस्टाइल डिजीज पे करूंगा, वो बीमारियां जो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं बनस्पत कोरोना या इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है, तेजी से ऊपर बढ़ती है और तेजी से नीचे आती है, यानी एक हफ्ते के अंदर बुखार चढ़ता है और उतर जाता है, ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ते लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं तो 3 हफ्ते लग जाते हैं। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते उसका काम छूटता है, उसका खान पान चेंज हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है 1-2-3 हफ्ते, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी वापस से नॉर्मल व्यतीत करता है। आप बोलेंगे इतने सारे लोग जो मरे कोरोना में उनका क्या? हाँ, वो जरूर हुए, वो बहुत हादसे हुए, बहुत पेनफुल थे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन बीमारियों की मैं बात करने जा रहा हूं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, जिनको जीवन शैली से संबंधित बीमारियां बोलते हैं, उनकी वजह से लाखों लोग हर साल दुनिया को या ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं, दुनिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, समय से पहले जा रहे हैं, कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना केवल लोगों की लाइफ कम कर रही है, पर आज की डेट पे अचानक लोग बैठे बिठाए, उम्र चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, 30 साल हो, मैं 20 साल वालों के हाथ से देख, अभी मैंने आपको किस्सा बताया, एक डॉक्टर जिसकी शादी हो रही थी, तो कितनी साल होगी? 30 साल होगी, ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी तो प्लस माइनस 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सालों से चल रहे हैं, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई डिबेट्स नहीं होते, कोई हेडलाइंस नहीं बनती, कोई इसके ऊपर कोई कोई नोटिफिकेशंस नहीं आते, इसके ऊपर कोई वो नहीं आती, हिदायतें नहीं आती कि आपको ये करना चाहिए। पर कोरोना में कितनी आई आप जानते हो, राइट? वो तो आया और चला गया, या थोड़ा बहुत है कहीं किसी किसी देश में कभी कभी सिर उठा लेता है, पर वो गायब हो जाता है। हो सकता है और भी वायरसेस हैं, वायरसेस से निपटना बहुत ही आसान है, पर ये जो बीमारियां जिनके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल काम है। ये वो बीमारियां जो एक बार लगती हैं एक इंसान को पकड़ लेती हैं, तो उसके बाद वो पीछा नहीं छोड़ती, जब तक वो बंदा ऊपर नहीं उड़ जाता तब तक वो साथ ही रहती है, चिपकी रहती है, राइट? इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। क्या होती है ये? जो एक इंसान के रहन सहन, खान पान, सोच, संगत, पर्यावरण की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी क्या विशेषताएं? पहली विशेषता है कि ये दबे पांव आती हैं, चुपके से आती हैं, इनका पता ही नहीं चलता, तभी इनको साइलेंट किलर्स बोला जाता है। चुपके से आती है, दबे पांव आती है और साइलेंटली किल करती है बंदे को, राइट? तो दबे पांव आती है, इनके सिम्टम्स कोई निकल के नहीं आते, चिन्ह पता ही नहीं चलते, लास्ट स्टेज में पता चलता है, कभी 3 स्टेज में पता चल रहा है कैंसर हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, पता ही नहीं चलता, आर्टरी 90% ब्लॉक है, पता ही नहीं चलता, किडनी जो है 80% काम करना बंद कर दिया, या एक किडनी पूरी तरह से काम ही नहीं कर रही है, राइट? पता ही नहीं चलता, लोगों को अल्जाइमर स्टार्ट हो गया, पार्किंसन स्टार्ट हो गया, लोगों को पता ही नहीं चलता, ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो गए, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, प्री डायबिटिक हो गए, या लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों का लिवर जो है खराब, बद से बदतर होता चला जा रहा है, सिरोसिस की तरफ बढ़ रहा है, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो गया और आगे सिरोसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो बीमारियां इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, इनमें कोई कीटाणु, कोई जीवाणु का कोई रोल नहीं होता, कोई बैक्टीरिया वायरस का कोई रोल नहीं होता, किसी और तत्व का कोई रोल नहीं होता, ये केवल और केवल हमारी वजह से बीमारियां होती है, इसलिए इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जो एक इंसान के रहन सहन, खान पान, सोच, संगत, पर्यावरण की वजह से जो बीमारियां होती हैं, राइट? और मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दबे पांव होती है, पता ही नहीं चलता, और आदमी को बुखार तक नहीं चढ़ता, कोई सिम्टम नहीं निकलते, उसका काम दाम बंद नहीं होता, उसका ऑफिस जाना बंद नहीं होता, उसका काम पर जाना बंद नहीं होता, बच्चों का स्कूल जाना बंद नहीं होता, सब कोई काम नहीं रुकता, सबका खाना पीना जारी रहता है, बुखार चढ़ता नहीं है, खांसी काम होता नहीं है, और लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग बीमार चल रहे हैं, लोग समझते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। ये तो जब अचानक एक दिन किसी कारण से टेस्ट करना, कोई रेगुलर टेस्ट तो कराते नहीं है लोग, कि हम 6 महीने में एक बार बॉडी का फुल 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 स्केल पे फुल स्कैन चेकअप कराएंगे, या मैं दूसरों की बात क्या करूं, मैं अपने ही चेकअप नहीं कराता तो दूसरों को क्या करूंगा? तो लोग चेकअप तो कराते नहीं है, तब करवाते हैं जब जब जिस सिर पे पड़ती है, जब कोई सिम्टम निकल के आता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कोई टेस्ट लिखते हैं, तब उसके बाद चेक कराते हैं, और तब उसके बाद जो है अचानक से बम फटता है और पता चलता है कि आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक है, अचानक आपको स्टेंट लगेगा, या अचानक आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, या एंजियोप्लास्टी होगी, वगैरह 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 वगैरह, या कैंसर निकल आया अचानक से, राइट? पता ही नहीं चला था। तो ये जो है ऐसा ना हो, इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बताया, ये जो बीमारियां मैंने मोटे तौर पर, ये जो मैंने 4 कारण बताया, ये तो ब्रॉड बताई, पर डब्ल्यूएचओ क्या बोलती है? डब्ल्यूएचओ बोलती है इन बीमारियों के 3 मुख्य कारण है, इनफैक्ट 4 मुख्य कारण, 4। मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। पहला मुख्य कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन,
पोषक तत्वों की कमी, राइट। वैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, शॉर्ट में लैक ऑफ न्यूट्रिशन। पहला कारण क्या बोलते हैं WHO, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपको दिख रहा है बोर्ड? उम्मीद है आपको बोर्ड दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा एंगल इसका, यस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ, एन लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखता, राइट। मेरे को टाइम ज्यादा लिखता लिखने में, इससे तो पढ़ लेंगे लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी, राइट। आप समझ लीजिए पोषक तत्व और भोजन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, यानी न्यूट्रिशन में और फूड में अंतर है। हर भोजन जो है वो पोषक तत्व नहीं होता, पर हर पोषक तत्व जो है वो भोजन हो सकता है, राइट। फिर रिपीट कर देता हूँ, हर भोजन जो है पोषक तत्व नहीं होता, पर हर पोषक तत्व जो है भोजन हो सकता है। यानी हर न्यूट्रिएंट जो है वो तो फूड हो सकता है, पर हर फूड न्यूट्रिएंट नहीं होता, राइट। और भोजन किसको जरूरत है? मुझे और आपको जरूरत है। भूख लगती है हमें, दाल रोटी सब्जी चावल वगैरह वगैरह जो भी हम खाना चाहते हैं वो हम पेट भर के खाते हैं, कोई कम नहीं खाता, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा खाते हैं। तो भोजन मुझे और आपको चाहिए। और पोषक तत्व आपको मालूम है किसको चाहिए? पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं को चाहिए। और हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं? सेल्स को चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए पोषक तत्व, राइट। तो भोजन मुझे चाहिए, भूख मुझे लगती है, राइट। और कुछ खाने का मन मुझे करता है, सुबह दोपहर शाम, रात को भी। अब तो कोई टाइम ही नहीं रहा, कभी भी मर्जी खा लो। रात के 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जोमेटो और जितने जितने वो है डिलीवरी वाले, वो डिलीवर करते रहते हैं आपके पिज्जा और बर्गर्स, राइट। तो भोजन मुझे और आपको चाहिए और हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और वो हमारी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। पर यहाँ पर WHO क्या बोल रही है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। आपको मालूम है, मैंने ये तो बताया नहीं, ये पहले बताया था, इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड हार्ट के केसेस में, दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 है डायबिटीज के केसेस में, इंडिया नंबर 1 होने वाला कैंसर के केसेस में, इंडिया नंबर 1 होने वाला है ऑटोइम्यून डिजीज में, इंडिया नंबर 1 हो रहा है अस्थमा या एयर से रिलेटेड जितनी एलर्जीज और डिजीज होती है उससे, उसमें नंबर 1 होने वाला है। किडनियों के केस में बढ़ता जा रहा है, ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी अल्जाइमर्स, पार्किंसन है, ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे। तो हम एक गढ़ बन गए हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस का। और WHO बोलते हैं ये जो आग लगी हुई है इंडिया में, जंगल में जैसे आग लगती है उस तरह से हिंदुस्तान में आग लगी। वैसे तो पूरी दुनिया में ये बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही है, पर हिंदुस्तान में जो फैल रही है उनके मुख्य तौर पर वो 4 कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मुझे और आपको तो भोजन चाहिए, पर हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को, कितने सेल्स की बॉडी बनी है? 100 खरब से लेकर 300 खरब तक हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, और उनको क्या चाहिए? कोशिकाओं को। जैसे मुझे और आपको भूख लगती है भोजन की, उनको भूख लगती है, उनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन हमने बचपन में पढ़ा था, 5th क्लास में, 6th क्लास में, फिजियोलॉजी में, बायोलॉजी में, राइट। और उसमें पढ़ा था मुख्य तौर पे 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में हमारे शरीर को रोजाना चाहिए, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, अनगिनत फंक्शंस हैं इन न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के और एंटीऑक्सीडेंट्स के, जिसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हमारी शरीर जो है काम ही नहीं करेगा अगर ये हमें ना मिले तो, राइट। दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। फिर रिपीट कर देता हूँ, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये है मैक्रो, जो हमें ग्रामों में चाहिए, ग्रामों में, राइट। हम ज्यादातर फोकस इसमें कर देते हैं भाई प्रोटीन कितना खाया, कितना नहीं खाया, फैट ज्यादा खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ। पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उस पर तो हमने कभी चर्चा ही नहीं किया, हम आपस में भी बात नहीं करते। हम मैक्रोज की तो फिर भी बात कर लेते हैं, पर वहां पे भी जो बात गलत करते हैं वो गलत बात करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। अगर मुझे मौका मिला तो आज मैं 2-3 धारणाएं भी तोड़ूंगा। समय ने अगर मुझे साथ दिया तो मैं आज 2-3 धारणाएं जो बन चुकी हैं, जो पैराडाइम है, आपके पैराडाइम शिफ्ट करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा वो धारणाएं जो हमारे दिमाग में बस चुकी है, टोटली गलत है, और जो हमारे को गलत रास्ते पर लेके जा रही है, हेल्थ के रास्ते पर नहीं लेके जा रही है। चलिए वो समय आने पर करेंगे। तो पहला कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। WHO बोलता है कि हमारी बॉडी को अगर इतना न्यूट्रिशन रोज का चाहिए तो उसको मिल रहा है इतना। फिर रिपीट कर देता हूँ, इतना न्यूट्रिशन रोज का चाहिए तो हमारी कोशिकाओं को मिल रहा है इतना, यानी लगभग आधे से भी कम, 40%, 35%, 33%। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं 33%, कुछ बोलते हैं 35%, कुछ बोलते हैं 40%, कुछ बोलते हैं 50%। हम कुछ भी मान ले, पर कम मिल रहा है। हमें इतना पता है जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है। उसके क्या कारण? उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे भोजन में वो तत्व है नहीं जो आज हम भोजन करते हैं और जो 10 साल पहले करते थे, जमीन आसमान का अंतर है।
जो 10 साल पहले करते थे और 20 साल पहले करते थे, जमीन आसमान का अंतर है। 20 साल पहले वाला कहीं ज्यादा बेहतर था, 30 साल पहले वाला और भी ज्यादा बेहतर था, 40 साल पहले वाला और भी ज्यादा बेहतर था, और 50 साल पहले वाला और भी ज्यादा बेहतर था। तो आज की डेट पे बहुत ही बुरा भोजन हो चुका है, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो है नहीं। हम अपना पेट भरते हैं, हम डकार मार के सो जाते हैं, पर हमारी कोशिकाओं को एक तिहाई मिलता है, लगभग आधा आधे से कम मिलता है। राइट, यानी अगर हमें अपनी कोशिकाओं को पूरा करना है, पर हमने कभी सोचा कोशिकाओं के बारे में? हम तो कभी सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते हैं, खाया पिया और मौज की। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी सेल्स को, और जितनी भी आज की बीमारियां हैं सारी सेल्यूलर लेवल पे बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारी जो अंडरलाइन कॉज है वो सेल्स हैं, कोशिकाओं पे बीमारियां, वो डिजीज है जिसकी वजह से आज ये खतरनाक बीमारियां हो गई हैं। राइट, तो सेल्स को जब भोजन मिलेगा नहीं उनका, उनको आधा मिलेगा, उनको सालों से दशकों से, जब से होश संभाला तब से, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? एक ना एक दिन तो हाथ खड़ा करेंगे। हम तो एक दिन भोजन ना मिले तो हाथ खड़ा कर देते हैं, एक दिन में प्रोटेस्ट कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, बाहर से खा लेते हैं, मांग के खा लेते हैं, पैसा खर्च करके खा लेते हैं, पर हमारी कोशिकाएं क्या करेंगी? वो कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हम और आप तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा भोजन 2 रोटी कम कर दिया जाए तब हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा भोजन एक दिन ना मिले हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर व्हाट अबाउट आवर सेल्स? हमारे सेल्स को भोजन नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रोटेस्ट करेंगी? उनका प्रोटेस्ट करने का एक ही तरीका है, जब, वैसे तो बहुत पेशेंस है उनमें, ये बॉडी परफेक्ट काम करती है सालों साल सालों साल सालों साल, पर जब ये प्रोटेस्ट करती है, जब वो कोशिकाएं हाथ खड़ा करती हैं, आपको मालूम है हम कहाँ दिखते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है हम कहाँ दिखते हैं। राइट, तो हम दिखते हैं, आपको मालूम है, वेटिंग रूम्स में दिखते हैं हम। राइट, तो हम ओपीडी पे दिखते हैं, हम ओपीडी आप समझते होंगे, ओपीडी पे हम दिखते हैं, हम हॉस्पिटल्स में दिखते हैं, हम केमिस्ट शॉप्स में दिखते हैं, हम पैथोलॉजी लैब्स पे दिखते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट पे दिखते हैं, इन जगहों पे हम दिखते हैं जब हमारी कोशिकाएं हाथ खड़ा करती हैं। तो ये था पहला कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा कारण क्या है हमारी बीमारियों का? दूसरा मुख्य कारण है केमिकल्स। जब मैं केमिकल्स लिख रहा हूं तो आप समझ लीजिए फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, साथ साथ में फ्री रेडिकल्स पूरा नहीं लिखूंगा, और साथ में बात कर रहा हूं हैवी मेटल्स की बात कर रहा हूं, हैवी मेटल्स। राइट, तो ये है दूसरा, केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स। राइट, डब्ल्यूएचओ बोलती है जितना केमिकल, जितना बम्बार्डमेंट एक हिंदुस्तानी शरीर पे रोज होता है सुबह से लेकर शाम तक, उतना बम्बार्डमेंट केमिकल्स का, फ्री रेडिकल्स का, हैवी मेटल्स का, टॉक्सिन्स का किसी और शरीर पे दुनिया भर में, कई टॉप के शहर जो है दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में शुमार है, उसके अंदर हमारा उनका नंबर आता है। तो ये जो है हमारे अंदर सुबह से लेकर शाम तक, हवा से, पानी से, दूध से, फल से, सब्जियों से, राइट, अनाज से, ये तो हो गया डायरेक्ट, यानी जब हम हवा, जब सांस लेते हैं तो हवा से, फिर पानी से, फिर दूध से, फिर सब्जियों से, फिर फल से, फिर अनाज से हमारे अंदर डायरेक्ट ये केमिकल्स जा रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं, ये हैवी मेटल्स जा रहे हैं, और टॉक्सिन जा रहे हैं अनगिनत तरह के। राइट, और जो इनडायरेक्टली जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली कैसे जाते हैं? जो हम लिपस्टिक्स लगाते हैं, जब हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, जब डिओड्रेंट्स लगाते हैं, जब हम एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हैं बच्चों के खाने पैक करने के लिए, या जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके खाने पैक करने के लिए, जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं एल्यूमिनियम कैंस के अंदर, और एल्यूमिनियम का अनगिनत प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो पानी हमारे घरों में पाइपों से आता है, वो पाइपें लेड की हैं, और वो कब पाइपें चेंज हुई थी किसी को पता ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुई है, जब से हमने होश संभाला तब से वही पाइपें चली आ रही है, और वो पानी उनमें मिल मिल के लेड साथ में मिल मिल के आ रहा है। हमारे अंदर मरकरी जाया जा रही है, हमारे अंदर लेड जाया जा रहा है, हमारे अंदर एल्यूमिनियम घुसा जा रहा है, और ये क्या करते हैं? सारे के सारे कैंसर करते हैं, ये सारे डिस्ट्रप्टर। उसके अलावा क्या जा रहा है? उसके अलावा हमारे अंदर जा रहा है बीपीए। बीपीए आप जानते हैं, बिस्फेनॉल ए, ये प्लास्टिक से जाता है बीपीए, आप गूगल करेंगे पता चल जाएगा आपको व्हाट इज बीपीए। तो बीपीए हमारा प्लास्टिक से, आप बोलोगे प्लास्टिक थोड़ा खाता हूं मैं, पर जितना मेलमोवेयर का मटेरियल है सब प्लास्टिक है, सब में बीपीए होता है। जितनी प्लास्टिक की बोतल जो हम पानी के लिए स्टोर करके अपने फ्रिज में रखते हैं, या एक ग्रोसरी स्टोर से, या एक प्रोविजन स्टोर से, जनरल स्टोर से, जैसे हम या रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से पानी की बोतल खरीदते हैं, उस पानी की बोतल पे कितनी बार धूप पड़ चुकी होती है, और बीपीए जो है पानी में मिल चुका होता है, और जैसे ही हम पानी पीते हैं वो बीपीए हमारे अंदर जाता है। ये क्या करता है? ये हार्मोन्स डिस्ट्रप्टर है, यानी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, खत्म कर देता है हार्मोन, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग खत्म कर देता है हमारे ग्लैंड्स की। राइट, तो इसको हार्मोन डिस्ट्रप्टर बोलते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर घुस रहे हैं। राइट,
तो मैंने थोड़ी सी जगह बनाई कि तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट लिख सकूं यहाँ पर, नहीं तो मेरे को पूरा मिटाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, हमारी बीमारियों का मुख्य तीसरा कारण है, और आप जानते हो क्या है, वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। लिख देता हूँ सीडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट। आप जानते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ये जो मशीन ऊपर वाले ने बनाई है, जो शरीर देख रहे हैं मशीन है। जैसे एक कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक मशीन है। आप बोलोगे गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये मशीन नहीं है, राइट। मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया, मशीन है, राइट, उसमें पुर्जे होते हैं, इसमें ऑर्गन्स हैं। ये परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट नहीं होती। ये ऊपर वाले की बनाई हुई है, वो एक इंजीनियर या उनकी बनाई हैवी मशीनरी में जर्मनी से ज्यादा बेहतर देश कोई नहीं है। हैवी मशीनरी को भी आप एक बढ़िया कार, एक जर्मन कार खरीद के ले आए, 5 लाख की नहीं, 50 लाख की, 50 लाख की नहीं, 5 करोड़ की भी कार लेके आ गए। अगर आपने गैराज में खड़ी रखी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, और उसके बाद नई कार लाके खड़ी रखी और उसके बाद एक दिन स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? उसकी बैटरीज डाउन हो जाएंगी, उसके पुर्जे आपस में चिपक जाएंगे, इंजन उसमें जाम हो जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगा, और उसमें जो है जितने लुब्रिकेंट्स हैं, जितने ऑयल्स हैं, वो सूख जाएंगे, स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए गाड़ी आएगी, उसको पुल करके लेके जाएगी, उसको टू करके लेके जाएगी, और वहां पे कंपनी जो है इंजन निकालेगी, कंपनी में जाएगी, इंजन निकालेंगे, दूसरा इंजन फिट करेंगे, कुछ कुछ लाख रुपए आपके लगेंगे, कुछ इंश्योरेंस देगी, और वो कार दौड़ती हुई आपके पास आएगी। पर सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बॉडी का क्या हाल होता है? इस बॉडी, अगर आप सीडेंटरी इसको गैराज में रखोगे साल, आप बोलोगे मैं तो गैराज में रखता नहीं हूँ, मैं तो रोज घर पे चलता फिरता हूँ, बेडरूम से ड्राइंग रूम पे, ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम पे, डाइनिंग रूम से लिविंग रूम पे, लिविंग रूम से कार के रूम में, और कार के रूम से अपने ऑफिस के रूम में, और ऑफिस के रूम से और कैंटीन में, और कैंटीन से ऑफिस के रूम में, फिर उससे कार के रूम में, फिर कार के रूम से अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, और बेडरूम में। ये दिनचर्या है। तो ये एक गैराज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। और ये गाड़ी लोगों की गैराज में बरसों से चल रही है, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, थोड़ा सा परसेंटेज को छोड़ दें, सबकी गैराज में चल रही है। अब ये जब गैराज में गाड़ी रहती है, तो इसके लिए भी ये गाड़ी आती है, वो सफेद रंग की गाड़ी आती है, उसमें रेड कलर का प्लस साइन लगा होता है, सायरन बजाते हुए आती है, और आपको बाइज्जत अंदर डाल के, और मेरे को बाइज्जत अंदर डाल के लेके जाती है। पर वहां पे कोई ऐसी कंपनी की मशीन नहीं है कि इधर से मशीन निकाली और दूसरी मशीन फिट की और बंदा दौड़ता हुआ घर भागता हुआ वापस आया, जैसे वो कार भागती वापस आई थी गैराज के बाद, वो कंपनी से जब लौट के आई, नया इंजन जब लगा था। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं। तो वही गाड़ी जो सफेद रंग की गाड़ी है, प्लस का साइन, रेड रेड कलर में प्लस का साइन है, वो फिर हॉर्न बजाते हुए आएगी और आपको बाइज्जत घर पे छोड़ के जाएगी। उसके बाद आपकी जिंदगी टोटली बदल चुकी होगी। आपको खाने पीने में मनाही होगी, आपको डांस करने में मनाही होगी, आपको त्योहार मनाने में मनाही होगी, आपको आवाजें पटाखे सुनने में मनाही होगी, आपको रंग लगाने में मनाही होगी, आप होली नहीं खेल सकते, आप डांस नहीं कर सकते, आधी जिंदगी रह जाती है। फिर क्या जिंदगी रहेगी? कुछ जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया जो उसके बाद वो होता है, राइट। तो ये जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो आप बोलोगे होता क्या है? होता क्या है? जो हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो जाम तो नहीं होते, वो ज्यादातर श्रिंक होते हैं। श्रिंक, मेन ऑर्गन्स क्या है? हमारा ब्रेन है मेन ऑर्गन, श्रिंक हो रहा है आज की डेट में, लोगों का बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा है। ये जो 3 किलो का जो ब्रेन है, आज बहुत तेजी से लोगों का श्रिंक हो रहा है। पहले लोग सठियाते थे, सठियाने का मतलब आप जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आज लोग सठियाते नहीं है, आज लोग पैंते हैं। 35 साल वालों को वो होना शुरू हो गया जो पहले 60 साल वालों को होता है। 25 साल वालों को वो होना शुरू हो गया जो पहले 60 साल वालों को होता था। इसलिए लोग आज पछियाते हैं, राइट। न्यूरॉन्स कम होते जा रहे हैं, और डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते, न्यूरोजेनेसिस नहीं होता, दोबारा से न्यूरॉन्स नहीं बनाए जा सकते। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। मैंने जितना स्टडी किया, जितना मैंने आपको बताया, डिस्क्लेमर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये मैं अभी बताया तो डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारा का सारा जो मेरा सेशन है इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली है, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, टोटली आपके डिस्क्रिप्शन पर है, आप इसको कैसे यूज करना चाहें, राइट। जैसे जब मुझे मिला था ये, मुझे टोटली लॉजिकल लगा था, और मुझे लगा था कोई आम नहीं, मेरे को कई चीजें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत सिंपल चीजें मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैंने इस्तेमाल की थी इस तरह का सेशन अटेंड करने के बाद, उसके बाद ना केवल मैंने अपनी लाइफ में फर्क देखा, अपने परिवार की लाइफ में फर्क देखा, अपने नियर एंड डियर वंस की लाइफ में फर्क देखा। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये इंफॉर्मेशन अपनी और बढ़ाऊंगा और लोगों के साथ शेयर करूंगा, और लोगों की जिंदगी में फर्क लाने की कोशिश करूंगा, और लोगों की हेल्थ में फर्क लाने की कोशिश करूंगा। आज उसी प्रयास के दौरान मैं ये सेशन कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा था सीडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या होता है। ब्रेन श्रिंक करता है, लोगों के लंग्स श्रिंक कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं लंग्स, जितना फूलना चाहिए उतने फूलते नहीं, इसलिए लोगों की सांस फूल जाती है, लोगों की सांस की प्रॉब्लम, व्हीजिंग नॉइज आनी शुरू होती है, विस्लिंग नॉइज शुरू हो जाती है, सीओपीडी होना शुरू हो गया,
राइट, अस्थमा के शिकार होने शुरू हो गए, लोगों की किडनियां श्रिंक हो रही हैं, लोगों के हाथ जो मस्कुलर हैं वो सॉलिड होते जा रहे हैं। सॉलिड आपको मालूम है, सीमेंटेड, सीमेंटेड तो नहीं बोलूंगा, टोटली गलत, पत्थर की तरह, पर उनको जो लचीलापन उनका काम है, हार्ट का काम है पंप करना, वो लचीलापन कहाँ है, आज सॉलिड होते जा रहे हैं, मस्कुलरिटी उनकी खत्म होती जा रही है, उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन होता जा रहा है, कैल्शियम का प्रभाव उन पर पड़ता जा रहा है, मसल सॉलिड होती जा रही है, और उसकी जो पंपिंग की एफिशिएंसी, उसका मेन काम है पंप करना, उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है। उसी तरह से लोगों की किडनियों के अंदर कैल्शियम जमा होता जा रहा है, किडनियों में ब्लॉकेज, स्टोन्स होते जा रहे हैं, किडनियों के जो छन्नी का मेन काम है, वो छन्नियों की जगह वहां पे ब्लॉकेजेस होने शुरू हो गए हैं। तो जो उसका मुख्य काम है वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती, कई बार उल्टा काम करती है, यानी जो अच्छे तत्व बॉडी के अंदर रखने हैं वो अच्छे तत्व उठा के बाहर निकाल देती है किडनियां। तो हमारे मेन ऑर्गन्स, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गया, और भी चीजें हैं, पर मुख्य 4 ऑर्गन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। आज की डेट पे हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण दे आर श्रिंकिंग, और उसकी श्रिंकेज की वजह से हमारे को एक बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ती है, पैसे से भी और जान गंवा के भी, दोनों तरह से। राइट, ये था तीसरा मुख्य पॉइंट। और चौथा मुख्य पॉइंट क्या है आज के, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। उम्मीद है आप पढ़ सकते हो, क्रॉनिक स्ट्रेस, उम्मीद है आपने वर्ड सुना होगा स्ट्रेस, इससे कॉमन कोई वर्ड नहीं आज की डेट पे हो सकता। ये आप जो पढ़ रहे हो ये स्ट्रेस है, राइट, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, जो आज कोई गाड़ी में जा रहे, स्कूटर पे जा रहे, कार पे जा रहे, किसी ने टक्कर मार दी, आपने किसी को टक्कर मार दी, एकदम तनाव ऊपर गया, और 2-3 घंटे बाद आप भूल गए, थोड़ा सा तू तड़ाक हुआ, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई, थोड़ा सा हो सकता है कुछ पैसे देने पड़ गए, किसी की गाड़ी का कुछ हर्जाना देना पड़ गया, स्ट्रेस ऊपर गया, और शाम तक वो, और दूसरे दिन तक खत्म था, भूल गए उस हादसे को। पर प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है क्रॉनिक स्ट्रेस में, जो महीनों तक, सालों तक, दशकों तक साथ में रहता है, और इस स्ट्रेस के कारण जो है वो मुख्य तौर पे बहुत खतरनाक बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं स्ट्रेस के कारण। इस स्ट्रेस से क्या होता है आपको मालूम है, यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल्स बताए थे, इस स्ट्रेस के कारण हम ही फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। जब हम सोच में पड़ जाते हैं, हम सोचते रहते हैं और नकारात्मक सोचते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट करते जाते हैं और उसको अनस्टेबल करते रहते हैं। ऑक्सीजन इज O2, और जब वो स्प्लिट होता है, जब हम उसके सांस लेते हैं तो स्प्लिट होके O अनस्टेबल O+O पे कन्वर्ट हो जाता है। दे आर फ्री रेडिकल्स, नथिंग बट फ्री रेडिकल, जो हमारे अंदर जाके कोशिकाओं को तहस नहस कर देते हैं, उनको छिन्न भिन्न कर देते हैं, उनको डिजीज कर देते हैं, और एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। तो हम खुद क्रॉनिक स्ट्रेस में फ्री रेडिकल्स खुद बनाते हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा, बहुत पहले बुजुर्गों को सुना होगा, चिंता जो है चिता समान है। और मेरे को तब समझ नहीं आता था चिंता से कैसे चिता, दोनों का कोई मेरे को रेलेवेंस नहीं। आज मुझे कई सालों से, पिछले 15-20 साल से मुझे क्लियर हो गया है, चिंता करके लोग चिता की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो चिंता करनी छोड़ दीजिए, स्ट्रेस से कुछ सोल्यूशन तो होगा नहीं, एक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और वो हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से चिंता और बढ़ जाएगी, एक दलदल है, और उस दलदल में विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो ये चौथा मुख्य कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। आज बहुत तरह का स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है बच्चों को पढ़ाई का है, बड़ों को उनके करियर्स का है, किसी को पैसे का है, किसी को कर्ज का है, किसी को रिलेशनशिप का है, हर जगह पे स्ट्रेस 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 और स्ट्रेस। और ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है लोगों को बुरी तरह से डुबो रहा है, और उसकी वजह से लोगों का पैसा भी बहुत 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 बुरी तरह से जाया हो रहा है, और हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से छीन भिन्न हो रही है। तो ये 4 मुख्य कारण है। तो आप बोलोगे फिर हेल्थ कैसे मिलती है, तो मैं हेल्थ को फटाफट बता देता हूँ। उसके 4 पिलर्स है। अब हेल्थ अगर आपको चाहिए, 4 पिलर्स अगर आप याद कर लोगे, जो बहुत आसानी से याद कर सकते हो, एक बार याद हो गए तो उम्मीद है कि आप इनके ऊपर वर्क करो, इन पे ऊपर काम करना शुरू कर दो। पर याद ही नहीं होंगे तो काम करने का मतलब ही नहीं है। तो क्या है 4 पिलर्स हेल्थ के, अब मैं इनको मिटाता हूँ और वो 4 पिलर्स आपके सामने लिखता हूँ। ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ये खिसक गया नीचे, मेरे को कुछ सेकंड लगेंगे इसको ऊपर उठाने में। कोशिश करता हूँ मैं इसको ऊपर उठा के, उम्मीद है आपको दिखना शुरू हो गया होगा। ओके, तो ये जो है 4 पिलर्स के हैं हेल्थ के, 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। और ये अगर आपने याद कर लिया और इसके ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया, जो कि मैंने कई साल पहले, कई साल नहीं कई दशक पहले, कम से कम 2 दशक हो चुके हैं, इन 4 पिलर्स को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद हमारी लाइफ में जबरदस्त चेंजेस आए।
तो सीक्रेट क्या है? एक टॉप क्लास ऑप्टिमल हेल्थ का सीक्रेट है ये 4 पिलर्स। क्या है 4 पिलर्स? पहला पिलर है ई, दूसरा है ए, तीसरा है आर और चौथा है एन, राइट? और मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया तो आप बता देता हूं आपको। मैं ये जल्दी से ये बेसिक्स खत्म करके आपको इसका सोल्यूशन बता के कि हेल्थ का सोल्यूशन क्या है वो बता के आपको फाउंडेशन नीड कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, बॉडी की नीड कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो करके मैं आज का जो मेन किलर है, जो सीरियस इशू है आज का, वो है हार्ट अटैक्स। वो क्यों हो रहे हैं? हार्ट अटैक्स नहीं हो रहे, हार्ट फेल क्यों हो रहे हैं, उनका कारण क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पर आऊंगा। उस पर भी 15-20 मिनट लूंगा। तो मैं जल्दी से ये 5-7 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, सोल्यूशन पे आता हूँ और मैं असली टॉपिक पे आता हूँ, जिसकी मैंने आपको बताया किस वजह से आज स्टार्ट किया। जब मेरे को एक न्यूज मिली कि हल्द्वानी के एक डॉक्टर फेरे लेते हुए गिर पड़े और वहीं पर जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो ऊपर वाले को प्यारे हो चुके थे, राइट? ड्रॉप डेड एट हॉस्पिटल। ये घोषित किया डॉक्टरों ने कि उनके अंदर जिंदगी नहीं बची है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है 2 परिवारों के लिए, आप सोच नहीं सकते। जिसके साथ शादी हो रही थी उसके 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 साथ क्या गुजर रहा होगा। तो मैं असली उस पर आऊंगा, इसको खत्म करता हूँ। ये मैं फाउंडेशन, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा मेरी मेरी हेल्दी जिंदगी का राज क्या, तब तक उस पर आने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई फायदा होने वाला है। तो मैं जल्दी से इसको शॉर्टकट करके मैं ये जो सेशन है बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये 4 पिलर्स है ऑप्टिमल हेल्थ के, और ये 4 पिलर्स को अगर आप इकट्ठा पढ़ोगे तो इसका मतलब है अर्न। और जैसे हम अर्न का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पैसा आता है कि पैसा अर्न करना है, राइट? साइंटिस्ट बोलते हैं जिस तरह से आप पैसा अर्न करते हो उसके लिए मेहनत करते हो, दिन रात लगे रहते हो, बहुत सारी पढ़ाई करते हो, बहुत सारी फिजिकल वर्क करते हो, मेंटल वर्क करते हो, उसी तरह से हेल्थ भी अर्न करनी पड़ेगी। आज की डेट पे घर पे बैठकर हेल्थ नहीं मिलने वाली, हेल्थ भी अर्न करनी पड़ेगी, अर्न करना पड़ेगा, राइट? आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो ऊपर वाले की देन है हेल्थ, तो या बीमारी ऊपर वाले की है, टोटली गलतफहमी है, ये दूर कर लीजिए इससे पहले कि कोई चीज जकड़े। क्योंकि आज की डेट पे अगर आप नहीं हेल्दी रहोगे तो ये जो डिजीजेस हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, इन्होंने आपको ढूंढ निकालना है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। आप बोलोगे बचते रहो, बचना काम आपका है, आपको तरीके आने चाहिए। आज मैं वही स्ट्रेटजीज, वही तरीके बताऊंगा जो मैं पिछले 20-22 साल से अपने और अपने परिवार के जो स्ट्रेटजीज अपना रहा हूँ, अपने नियर एंड डियर वंस को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया, मैं टॉप ऐसे जर्नल्स को फॉलो करता हूँ, ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो करता हूँ जो जो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही टॉप शॉट है, अवार्ड विनर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र के। पर बदकिस्मती से वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं, किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके उनके जर्नल्स पढ़ता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अर्न का फुल फॉर्म क्या है? ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। आप बोलोगे एक्सरसाइज पीछा नहीं छोड़ती, सब बोलते हैं कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज के बगैर का कोई रास्ता बताओ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक्सरसाइज में ज्यादातर 2 एक्सक्यूजेस लोगों के सामने आती हैं। पहली एक्सक्यूज आती है मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी एक्सरसाइज पे एक्सक्यूज क्या आती है कि मेरे पास जगह नहीं है। आज मैं दोनों की दोनों आपकी जो ये जो एक्सक्यूजेस हैं इसको ब्लास्ट कर देता हूँ। ना आपको टाइम की जरूरत है, ना आपको जगह की जरूरत है, ना आपको जिम की जरूरत है, ना आपको बड़े मैदान की जरूरत है, ना आपको ऑडिटोरियम, ना आपको कोई स्टेडियम की जरूरत है। फिर कैसे होगा? ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हिट, HIIT, हिट। इसको लिख लीजिए, राइट? इसको नोट कर लीजिए, HIIT। हिट जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। ये अगर आप गूगल करोगे या आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपके सामने होता, फिजिकल होता तो मैं करके दिखा देता है, टाइम होता तो मैं करके दिखा देता, यहाँ पे मैं कर नहीं सकता हूँ, उसका मुझे अफसोस है। तो मैं आप सीधा सीधा बता रहा हूँ हाई इंटेंसिटी से होगा क्या। ये जो एक्सरसाइज है सिर्फ 5 मिनट करोगे, अभी पहली बार स्टार्ट करोगे। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसको शुरू करने से पहले एडवाइस ले लेना, कंसल्ट कर लेना एक एक्सपर्ट को कि मुझे ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बहुत हाई बीपी है, अगर आपको हार्ट की शिकायत है, अगर आपको ब्लॉकेज है, अगर आपको स्टेंटिंग हो चुकी है या कुछ और है, तो आपने पहले एडवाइस लेनी है, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज को शुरू करना है। पर अगर आप पहली बार, आप सब कुछ नॉर्मल है और पहली बार आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-2.5 मिनट ही कर पाएंगे, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, राइट? फिर 2-2.5 मिनट सुबह करिए, 2-2.5 मिनट शाम को करिए, इसको बढ़ा के 5 मिनट सुबह ले आइए और बढ़ा के शाम को 5 मिनट ले जाइए। और बेसिक फाउंडेशनल वाली कीजिए, बेसिक वाली कीजिए हाई इंटेंसिटी, और वो करेंगे और आप 90 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे। क्या रिजल्ट देती है आपको, क्या करेगी ये आपको मालूम है? क्या करती है? न्यूरोजेनेसिस करती है, यानी ब्रेन के नए सेल्स बनाने में मदद करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, इवन माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, आपकी नलियां खुल जाएंगी,
आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी, इवन माइक्रो सर्कुलेशन ओपन हो जाएगा, आपकी आईसाइट इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपकी ईयर हियरिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपके डोपामीन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, आपके एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन जो है रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, आप ज्यादा खुश दिखोगे, ज्यादा लाली आपके चेहरे पर दिखेगी, ज्यादा मस्त दिखोगे, ज्यादा फोकस दिखोगे, ज्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे और ज्यादा अपने लक्ष्य को टच कर पाओगे, राइट। तो ये सब काम करेगी, आपकी डिजीजेस को रोक देंगी रास्ते में या उनको रिवर्स करने में मदद करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो जैसे ही बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आज लोगों को मिल नहीं रहा। आज हवाई में ही बहुत कम है, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं 200 300 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, 200 खरब 300 खरब जो सेल्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन उतना है नहीं जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको उतना पानी नहीं मिल रहा जितना उसको पानी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन वहां पहुंचे तब तो न्यूट्रिशन भी मिले, तो ब्लड के अंदर क्या क्या मिलता है, पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, यानी ग्लूकोज मिलती है, चार चीजें ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? उनके सेल्स को पहुंचती है, उनकी कोशिकाओं को पहुंचती है, राइट। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये चार चीजें आधी अधूरी मिलेंगी। आज की डेट में बहुत लोगों को ब्रेन में पूरा पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिलता नहीं है, इनफैक्ट सबसे कम मिलता है। सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन किसको चाहिए? ब्रेन को, राइट। इसको सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे कम चाहिए, उतना पंपिंग ही नहीं हार्ट कर रहा कि जो दिल की तरफ, वो दिल से जो है ब्रेन की तरफ वो फेंके ब्लड को और वहां तक पहुंच जाए, पूरा उसी तेजी से पहुंच जाए जिस तेजी से फेंका, गले तक जाता जाता वो ट्रिकल करना शुरू कर देता है। और ब्रेन को कैसे मिलता है? ट्रिकल मिलता है। तो जनरली ज्यादातर लोग जो है सुबह सो के उठते हैं तो निढाल होते हैं, उबासियां आ रही होती हैं, सुस्त होते हैं, एनर्जी की कमी होती है, फोकस की कमी होती है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, 2-3 कप चाय पीते हैं, कोई झकझोरता है तो उसके बाद बोलते हैं आप बताओ अब मैं कुछ काम करना शुरू करूं। तो लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए नहीं मिल पा रहा है ब्रेन को या पूरे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आप ये करेंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का ओवरऑल बढ़ जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, बारीक जगह पे भी ब्लड पहुंचेगा, और जहां जहां पे ब्लड पहुंचेगा वहां पे हरित क्रांति आ जाएगी। हरित क्रांति मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो लाल क्रांति आ जाएगी, लाली वहां पे आ जाएगी, वहां पे जीवन मिलना शुरू हो जाएगा, वो ऑर्गन बेटर फंक्शन करना शुरू कर देंगे, वो कोशिकाएं बेटर फंक्शन करना शुरू कर देंगी, और बेटर जब फंक्शन करेंगी तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी तरह से बिहेव करेगी और अच्छी तरह से हेल्दी जिंदगी जीने में आपको मदद करेगी। आ जाते हैं दूसरे पर, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है, राइट, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सोच दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। यह देखने का नजरिया दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर मैं पूछूंगा कैसा होना चाहिए, आप बोलोगे सकारात्मक होना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए सकारात्मक। पर अफसोस यह है कि 99% लोग जो है, या उससे भी ज्यादा लोग जो है नकारात्मक सोचते हैं। जानते हैं सकारात्मक सोचना चाहिए पर सोचते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 3 जगह से नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर घुसते हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इन 3 जगह से जो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, यानी जिसके साथ हम रहेंगे उसके साथ हम सुनेंगे, जो वो बोलेगा, तो हमारा जो एसोसिएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उससे हमारी सोच में तब्दीली आती है, और सोच हमारी अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हमारी कोशिकाएं जो है नेगेटिव बिहेव करेगी। कौन बोलता है ये? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है ब्रूस एच लिप्टन। उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और उनकी एक किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसमें वो बोलते हैं जो हमारी सोच है उसकी वजह से हमारी जो हमारी जो कोशिकाएं, जो हमारे सेल्स हैं, वो कंट्रोल होते हैं, राइट। तो इसलिए क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो हेल्दी जिंदगी जो है बहुत बेहतर है। ये जो देखा गया है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों को बीमारियां वैसे तो लगती नहीं। अगर लग गई, किसी भी कारण से लग गई, कोई केमिकल की वजह से लग गई, कोई पॉइजनिंग की वजह से लग गई, या किसी और की वजह से हैवी मेटल अंदर घुस गया उसकी वजह से लग गई, अगर लग गई तो उस बीमारी से जल्दी बाहर आते हैं। लोग कैंसर से बाहर निकल आए हैं बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। स्पोर्ट्समैन है वो बहुत तेजी से कैंसर से बाहर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो कैसे बनेगा ये पॉजिटिव मेंटल? आप आज से देखना शुरू कर दीजिए, आप देखते क्या है। आज से देखना शुरू कर दीजिए, आप पढ़ते क्या है। आज से देखना शुरू कर दीजिए, आप सुनते क्या है। 3 चीजों पर फोकस कीजिए और देखिए 6 महीने में और विद इन 1 ईयर आपकी सोच में तब्दीली आएगी। आपकी सोच में तब्दीली आएगी तो आपकी हेल्थ में तब्दीली आएगी। आपकी हेल्थ में तब्दीली आएगी तो आपकी लाइफ के रिजल्ट्स में तब्दीली आएगी, ये मेरी गारंटी है। तीसरा है रेस्ट। बॉडी को रेस्ट चाहिए 4 to 6 आवर्स। पहले मैं 6 to 8 आवर्स लिखता था, मैंने अभी लेटेस्ट बहुत जगह पढ़ा है कि 4 to 6 आवर्स इनफ है। और क्यों रेस्ट चाहिए? जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हमारी ग्रंथियां, यानी जो हमारे
हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो पीक पर काम कर रहे हैं, ऑप्टिमली काम कर रहे हैं। जब हम आराम करते हैं तो हमारे ग्लैंड्स वर्क करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, और जब हम खुद एक्टिव रहते हैं तो हमारे ग्लैंड्स जो है एट्रेस्ट रहते हैं, तब वो मिनिमली काम करते हैं। वो मिनिमली काम करते हैं जब हम एक्टिव होते हैं दिन में, और रात को जब हम सोते हैं 11 से 1 के बीच में वो ऑप्टिमली वर्क करते हैं। पर आज की डेट पे 11 से 1 के बीच में हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, और फेसबुक पे क्या करते हैं, और सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, या हॉरर शोज टीवी पर क्या देखते हैं। इसकी वजह से क्या है, लोगों का जो हार्मोन सिस्टम है इम्बैलेंस हो गया है, लोगों के ग्लैंड्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें आ रही है, वेट लूज करने में दिक्कत आ रही है, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग ग्लैंड्स की ना होने की वजह से उनके बहुत सारे उनके स्ट्रेस और बढ़ जा रहा है, उनके बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, बाल रुखे हो जा रहे हैं, बाल झड़ने शुरू हो जा रहे हैं, राइट, रात को नींद आनी बंद हो रही है, एंग्जाइटी उनकी बढ़ जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो। टोटली डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हेल्थ है बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसका आधा मिल रहा है या आधे से भी कम मिल रहा है। माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद है आपको, राइट? माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने चाहिए उससे कम मिल रहे हैं, पर हम भोजन कितना कर रहे हैं, जितनी जरूरत उससे ज्यादा खा रहे हैं। हम अपना भोजन तो पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे पूरा खा के सोएं, रात को भी 1 बजे भी रात को बाहर से आएंगे, 2 बजे भी आएंगे, 1:30 बजे भी कुछ ना कुछ खा के सोएंगे, पर कभी हमने अपनी कोशिकाओं के बारे में सोचा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कोशिकाओं के बारे में नहीं सोचा, इसलिए डिजीज का मुख्य कारण न्यूट्रिशन है। अब मैं आपको ये जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताया, ई पे कंट्रोल हमारा है, जिस दिन हम डिसाइड करेंगे उस दिन कर लेंगे। ए पे कंट्रोल हमारा है, जिस दिन डिसाइड करेंगे उस दिन कर लेंगे। आर पे कंट्रोल हमारा है, जिस दिन डिसाइड करेंगे उस दिन कर लेंगे। पर एन पे कंट्रोल है हमारा? नो 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 नो, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरा कंट्रोल है, मैं डिसाइड करूंगा मैं आज के बाद क्या खाऊंगा, मैं बाहर खाना बंद करूंगा, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना बंद करूंगा, प्रॉपर मील्स दूंगा, और हरी सब्जियां बढ़ाऊंगा, फ्रूट की सर्विंग्स बढ़ाऊंगा, वगैरह वगैरह, पानी ज्यादा पीऊंगा, वगैरह 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 वगैरह, कि मैं नेट में पढ़ता हूँ ऐसा डाइट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर डाइट करूंगा, तो ये मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल में आप बोलोगे मैं तो जैसा बताया गया वैसे ही खाऊंगा, तो मेरे कंट्रोल में हुआ ना, आपके कंट्रोल में फिर भी नहीं है। क्योंकि आप सब्जियां खाओगे, बढ़ाओगे, पर सब्जियां लाओगे तो बाजार से ही ना, वो उगाएगा कौन? कंट्रोल आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में। दूध कहीं और से आ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं और के कंट्रोल में। पानी कहीं और से आ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं, किसी और के कंट्रोल में है। हवा हमने प्रदूषित की हुई है, फल और सब्जियां कोई और उगा रहा है, अनाज कोई और उगा रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है कि जंक फूड कम कर दूं, मील्स प्रॉपर कर दूं, मैक्रोज अपने ठीक कर दूं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने ठीक कर दूं, वो बैलेंस बेटर कर दूं, ये कर सकता हूं। पर उसके अंदर जो 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 केमिकल्स मिले हुए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, उस पर कंट्रोल तो मेरा है नहीं, उस पर तो ऑलरेडी कम है, राइट? भोजन में कम मिले हैं, तभी तो मैं जब पूरा भोजन करता हूँ तो मेरी कोशिकाओं को जो है आधा मिल रहा है, आधे से भी कम मिल रहा है। तो मेरे को न्यूट्रिशन जब कम मिल रहा है तो मेरे कंट्रोल में क्या है? ऊपर से जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे केमिकल्स नहीं चाहिए, मुझे फ्री रेडिकल्स नहीं चाहिए, मुझे टॉक्सिन्स नहीं चाहिए, वो मुझे इन चीजों से मुझे ज्यादा मिल रही है, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं। तो आप बोलोगे इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एकमात्र सोल्यूशन है, आप जानते हैं क्या? एक सोल्यूशन, इकलौता सोल्यूशन, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। और यही आज का मैं सोल्यूशन आपके सामने आपको बताना चाहता था। ये देखिए, मैंने जैसे इसको हिलाता हूँ तो ये पूरा बोर्ड हिल के नीचे चला जाता है। जो सोल्यूशन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयर इज वन सोल्यूशन, और मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती आपको वो सोल्यूशन पता चले, राइट? और वो इसके अगेंस्ट पूरी दुनिया जो है इंटरनेट के ऊपर इस सोल्यूशन के अगेंस्ट है, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। द ओनली सोल्यूशन इज सप्लीमेंटेशन, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं। पहली 3 चीजें आपके कंट्रोल में, ई आपके कंट्रोल में, ए आपके कंट्रोल में, आर आपके कंट्रोल में, पर न्यूट्रिशन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जाओ, आपको पता है कि मेरा पूरा भोजन करता हूँ, उसके बाद भी कम मिलता है, तो मुझे क्या चाहिए? ऊपर से चाहिए पूरक। इसको पूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट करना है मुझे अपनी डाइट को। मुझे जो चीजें नहीं मिल रही है वो मुझे ऊपर से लेनी है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन की अति आवश्यक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से 1 मिनट के अंदर कि दवाइयों और सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है। देखने में तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, दवा भी गोलियां होती है, दवा भी कैप्सूल होती है, दवा भी पाउडर होता है, दवा भी लिक्विड होता है, राइट? सप्लीमेंट भी गोलियां होती है, सप्लीमेंट भी कैप्सूल होते हैं, सप्लीमेंट भी पाउडर होते हैं, सप्लीमेंट भी लिक्विड होते हैं। अब बोलोगे तो फर्क क्या है? तो देखने में तो फर्क आपको कुछ नहीं लगेगा, पर दवाइयां जो है
बीमारी के बाद दी जाती हैं और सप्लीमेंट जो है बीमार होने से बचने के लिए दिया जाता है। फिर रिपीट कर देता हूँ, दवाइयां जो है बीमारी के बाद दी जाती हैं और सप्लीमेंट जो है बीमारी से बचने के लिए दिए जाते हैं। यानी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल गैप रह गया, बॉडी को न्यूट्रिशन इतना चाहिए था, मिल इतना रहा, उस गैप को खत्म करने के लिए ऊपर से सप्लीमेंटेशन चाहिए कि गैप खत्म हो जाए, उसके लिए मुझे सप्लीमेंटेशन चाहिए। और सप्लीमेंट्स किससे बनते हैं? नेचुरल चीजों से बनते हैं। नेचुरल जो नेचर में चीजें होती है ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। आप बोलोगे क्या साइड इफेक्ट नहीं होते? नेग्लिजिबल होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई चीज किसी को ना सूट करे वो अलग बात हो सकती है। नींबू भी किसी को नहीं सूट करता, किसी को कोई पदार्थ नहीं सूट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हर एक को सूट करे। बहुत लोगों को लाइम सूट नहीं करता है, बहुत जो लोगों को खट्टा सूट नहीं करता, पर होता तो नेचुरल है वो। और बहुत लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सप्लीमेंटेशन ज्यादातर लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। बहुत कम लोगों को हो सकता है ना सूट करे, तो दूसरी चीज उसका ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है। पर सप्लीमेंटेशन इज द ओनली सोल्यूशन अगर आपको हेल्दी रहना है। और आज मैं आपको 3 सप्लीमेंट्स बताऊंगा, 3 फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स बताऊंगा। फाउंडेशनल बॉडी की नींव को कैसे ठीक करेंगे? फाउंडेशन बॉडी को ठीक कर दिया जाए। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी जो फाउंडेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपको ऑप्टिमल हेल्थ रखनी है तो बॉडी की नींव बहुत स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। और बॉडी की नींव 3 चीजों से बहुत तेजी से स्ट्रांग हो सकती है। और वो 3 सप्लीमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया मैं वो चीजें बताता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, जो मैं खुद यूज करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं करता। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेरा कमिटमेंट है लोगों के लिए। ये मेरा जो मेरे को ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया, वो मुझे वापस सोसाइटी को किसी तरह से देना है, तो मैं इस तरह से देता हूँ। राइट, जो चीज मैं करता हूँ अपने परिवार के साथ अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जो चीजें मैं खाता हूँ वही चीजें आपको रेकमेंड करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। टोटली बाकी डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। मैंने आपको बताया, डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके डिस्क्रिप्शन है। राइट, आपको क्या 3 सप्लीमेंट जो फाउंडेशन के हैं बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं P+M+O। राइट, इकट्ठे जोड़ दोगे तो पीएमओ बनेंगे। अब आप बोलोगे होता क्या है पीएमओ? राइट, मैं आपको पहला सप्लीमेंट बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं राइट, ये है प्रोटीन पाउडर और प्योरली प्लांट प्रोटीन है, प्योरली वेजिटेरियन प्रोटीन है। और इसकी एक और खास बात है, ग्लूटेन फ्री प्रोटीन है। अब आप बोलोगे प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है? प्रोटीन जो हमारा ढांचा जो है प्रोटीन की वजह से बनता है। हमारा ढांचा ही नहीं बनेगा अगर प्रोटीन ना हो तो प्रोटीन जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, ढांचा। हमारी मसल्स जो बनती हैं प्रोटीन की वजह से। राइट, हर जने को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए रोज अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मसल्स को डेली जो मसल के सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं और नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं, उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हमारे को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कि हमारे मसल्स कम ना हो। मसल कम हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, चलना फिरना, हाथ पैर हिलाना, ये सब जो मूवमेंट करनी, इवन पलकों का हिलना जो है, ये सब जो है प्रोटीन से जो पावर मिल रही है उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस में क्या है? पहला एक्सेप्शन है बढ़ता हुआ बच्चा, 18 साल से कम बच्चा, उसको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, यानी अगर उसका वजन 40 किलो है तो उसको रोज कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। राइट, दूसरा केस क्या है? प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती महिला को 1.5 गुना से 2 गुना प्रोटीन चाहिए। यानी उसका अगर वजन 50 किलो है तो उसको कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए, 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और तीसरा केस है बुजुर्ग का, 65 साल से ऊपर का वाले का, 65 साल से ऊपर उम्र है और उनको जो प्रोटीन चाहिए 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, या उनका वजन 60 किलो है तो उनको कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए। और मैं एक चैलेंज करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैक्रोज है, ग्रामों में देखा जा सकता है। अगर आप एक चपाती को डालोगे कितने ग्राम प्रोटीन होता है, आपको गूगल बता देगा कितने ग्राम एक चपाती में प्रोटीन होता है। 1 ग्लास मिल्क में कितना प्रोटीन होता है वो बता देगा। पनीर की एक कटोरी में कितना प्रोटीन होता है, दाल की एक कटोरी में कितना प्रोटीन होता है वो बता देगा। आप टोटल कर लोगे आपको पता चल जाएगा। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर रोजाना इतना प्रोटीन चाहिए, रोजाना आपको 90 ग्राम चाहिए या 60 ग्राम चाहिए या 40 ग्राम चाहिए या 50 ग्राम चाहिए आपके वजन के हिसाब से, तो आपको उसका आधा भी मुश्किल से मिल रहा होगा। ये मेरा चैलेंज है, गारंटी से आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं, अपने आप एक्सरसाइज करके चेक कर ले। इसलिए प्रोटीन जो है हमारा ढांचा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी प्रोटीन जो हमारे जो मसल्स हैं वो डिप्लीट होती चली जाती हैं। राइट, वो हमारी जो मसल्स हैं वो कम होती चली जाती हैं और मसल्स नहीं होगी तो मूवमेंट कैसे होगी? इसलिए ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में लाठी का सहारा चाहिए होता है, या 2 लोग पकड़ के खड़ा करते हैं, उनको बाथरूम तक लेके जाते हैं, उनको
नहलाते धुलाते हैं, उनके कपड़े वो बदलते हैं, कोई जना खाना खिलाता है, हाथ पैर तक नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि मसल्स उनकी कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटीन लिया नहीं, उनको इग्नोरेंस में रहे, या उनको बताया नहीं, या उनको मना किया गया। क्योंकि आजकल बहुत सारे मेडिकल वो बोलते हैं कि बुढ़ापे में प्रोटीन नहीं खाना चाहिए क्योंकि किडनियों पे असर करता है। राइट, पहले तो बुढ़ापा मेरा, मैं खड़ा हो सकूं, मैं खड़ा ही नहीं हो सकूंगा तो मैं किडनी को तो मैं बाद में देखूंगा। किडनी के बहुत सारे सोल्यूशन है, और ये भी गलत रहा है कि हर प्रोटीन पाउडर किडनी को खराब करता है, नहीं करता। ये किसी और दिन चर्चा करेंगे, पर मैं आपको बता दूं प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बुढ़ापे तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ पैर चलते रहे उसके लिए, मैं अपने कामों पर अपने पैरों पर खड़ा रहूं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे काम कर सकूं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बीमारियों से लड़ सकूं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। और ये वर्ल्ड का, अभी मैं वर्ल्ड की बात नहीं करता, इंडिया की बात करता हूँ, 90% प्रोटीन है इस 900 ग्राम के उसमें। इसका नाम है एवरीडे प्रोटीन बाय ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर का एवरीडे प्रोटीन पाउडर है, ग्लूटेन फ्री है, यानी व्हीट फ्री है, इसमें गेहूं नहीं है, ग्लूटेन के बगैर। ग्लूटेन कितनी बीमारियां, किसी और दिन एक सेशन करूंगा ग्लूटेन के ऊपर या केमिकल्स के ऊपर, और ये क्या प्रॉब्लम है, ये ग्लूटेन की वजह से लीकी गट क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिजीज क्यों होती है, उसके ऊपर सेशन करूंगा। पर आज मैं आपको ये बताया तो प्रोटीन अति 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 आवश्यक है, ये फाउंडेशनल पहला प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया। राइट, दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो फाउंडेशनल प्रोडक्ट है, उसका नाम है एम। एम होता है मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल, और एम से स्टार्ट है। ओके लाइफ केयर की एक टैबलेट है, इसका नाम है माई 90, माई 90। अब ये माई 90 जो है, इसमें 90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब है इसके अंदर 90 मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं और हर्ब्स हैं। 90 90 90 यानी लगभग जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आरडीए वैल्यू है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको बोलती है, एक एक हेल्दी इंसान को रोज जो चाहिए वो इस एक गोली से आपको मिल जाएगा। अब अनहेल्दी को भी एक गोली चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये हेल्दी के लिए है, हेल्दी के लिए एक गोली इनफ है रोज की। अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपको मिलता रहेगा। 90 चीजें जो जो आज भोजन से बहुत कुछ नहीं मिलता, भोजन से बहुत, आज हमें जिंक नहीं मिल रहा, भोजन से हमें सेलेनियम नहीं मिल रहा, भोजन से हमें पूरा आयोडीन नहीं मिल रहा। आपको मालूम है आयोडीन मिलता किससे? आज आयोडीन ना मिलने की वजह से सिस्ट हो रहे हैं लोगों को, ब्रेस्ट में सिस्ट हो रहा है लोगों के, ओवरीज में सिस्ट हो रहा है, खासकर लेडीज की बात कर रहा हूँ, यूट्रस में सिस्ट हो रहे हैं। वो जो सिस्ट है आगे चल के वो कैंसर का रूप, इसलिए ज्यादातर राइट सर्जरीज हो रही है, राइट, और इसलिए ज्यादातर बहुत 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 प्रॉब्लम हो गई सिस्ट की वजह से। पीसीओडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पीसीओएस बोलते हैं, और उसका मुख्य कारण है सिस्ट इन द ओवरीज, मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरीज। और वो किस लिए हो रही है? आयोडीन की कमी, हमारे भोजन में आयोडीन है नहीं, आयोडीन नमक युक्त नमक खाते हैं जो कि काम ही नहीं करता है, राइट, और आयोडीन हमारे को और नहीं, तो कैसे करना चाहिए सप्लीमेंटेशन, आपको इसमें वो आयोडीन मिल जाएगा, राइट। आपको अगर आप बहुत बहुत दिनों से डिफिशिएंट है आयोडीन में, तो आप अलग से कैल्प की गोलियां खा सकते हैं, आयोडीन अलग से कुछ दिन के लिए ले सकते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आप माइन 90 रोज की एक गोली ले सकते हैं, या शुरू में 2 गोलियां ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, राइट। दूसरा आपको मैंने फाउंडेशन प्रोडक्ट बताया एम, जिसको बोलते हैं माई 90, और तीसरा फाउंडेशनल प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फैट। अब बोलोगे फैट तो मना करते हैं डॉक्टर्स, फैट तो हमें खाना नहीं चाहिए, चिकनाई तो मना है। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो कोई चीज है ना, इवन मोर देन प्रोटीन, दैट इज ओमेगा 3, दैट इज फैट, गुड फैट। हमारा जो ब्रेन है 66% फैट का बना हुआ है, हमारी जो कोशिकाएं हैं 100 खरब से लेकर 300 खरब तक कोशिकाएं हैं, उनकी जो वॉल है वो फैट की बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है। हमें गलत दिशा में भटकाया जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है बिल्कुल भी, हमारे को फैट से वंचित करके हम बीमार ज्यादा हो रहे हैं। फैट हमारे को मैक्रो सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? सबसे ज्यादा हमें फैट खाना चाहिए, राइट। उसके बाद हमें प्रोटीन खाना चाहिए, अगर हमें ना खाना चाहिए या बहुत ही कम खाना चाहिए तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और प्रोटीन बीच बीच में खा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा चाहिए फैट वो हम खा ही नहीं रहे। कम से कम हम अपने अच्छा घी बढ़ा दें, अच्छा मक्खन बढ़ा दें, घर का बना हुआ घी, घर का बना हुआ मक्खन, जिसको देसी घी बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, जिसको जिसको नट्स एंड सीड्स से जो जो ऑयल मिलता है वो हम बढ़ा सकते हैं, अपने फिशेस बढ़ा सकते हैं, या हमें सी फूड बढ़ा सकते हैं, या अगर हम नहीं खाते हैं तो बटर वगैरह ये चीजें बढ़ा सकते हैं, चिकनाई वाले नट्स एंड सीड्स से बढ़ा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल से बनता है, या अगर हम वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है, फिशेस नहीं खाते, तो हमारे को ओमेगा फ्लैक्स
ये फ्लैक्सीड जो होते हैं अलसी के बीज से बना हुआ है। ये जो ओमेगा 3 है, ये जो सॉफ्ट जेल है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। ये कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 तक आसानी से आप रोज के खा सकते हो। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर आपके अंदर फैट की कमी है, अगर मेरी तरह बहुत फैट लेते हो, जब से मैंने फैट हाई किया अपना, मेरी हेल्थ बेटर बेटर बेटर, मेरा जो ब्रेन है ज्यादा बेटर काम, क्योंकि ब्रेन जो है फैट से बना हुआ है। और जब से फैट देना शुरू कर दिया, उसने ज्यादा प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया और मैं फैट से फिट होता चला गया। लोगों को एक और गलतफहमी है कि फैट की वजह से फैट हो जाएंगे, तो मैंने कहा था कुछ धारणाएं तोड़ूंगा। फैट से लोग फिट होते हैं, फैट से कभी फैट नहीं होते। डाइटरी फैट से कभी भी फैट नहीं होते। आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट जो अंदर बॉडी में जाके फैट बनता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, उसकी वजह से मोटे होते हैं। पर फैट खाने से कभी भी मोटा नहीं होता। अच्छा फैट खाओगे तो कभी मोटे नहीं होगे। तो ये ओमेगा 3 है, तीसरा ओ है ओमेगा 3। अपना फैट बढ़ा दीजिए, मैक्रोज बढ़ा दीजिए फैट के, सबसे ज्यादा फैट खाइए, उसके बाद आप प्रोटीन खाइए, और जो मिनरल जो आपको रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो आपको पता है सब्जियों और दालों में नहीं मिलेंगे और अनाज से नहीं मिलेंगे और फलों में नहीं मिलेंगे, उनको आप सप्लीमेंट कीजिए माय90 से। ये 3 चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी फाउंडेशन नींव को भी एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये 3 चीजें जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपकी हेल्थ जो है पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। आप बेटर 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 महसूस करेंगे। कितने दिन में रिजल्ट देखेंगे आप? मिनिमम 90 दिन चाहिए। कोई भी रिजल्ट देखने के लिए 90 डेज से कम सोचिए मत। वैसे तो 90 से 160 दिन चाहिए। अगर 90 से 120 दिन चाहिए, सॉरी 90 से 190 दुने 180, 3 से 6 महीने चाहिए अगर आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स देखने हैं। तो अगर आप अनहेल्दी है, तो अगर आप आज भी हेल्दी है, तो आपको फर्क देखने को मिल जाएगा और बेटर रिजल्ट आपको 90 दिन में मिलेंगे। तो मैं अब रह गए आखिरी के 10 मिनट। ये आखिरी के 10 मिनट आप लगा रहा हूँ, जिसके लिए आज मैंने ये सेशन किया। तो सेशन मैंने क्यों किया? आज का सेशन इसलिए किया क्योंकि आज की डेट पे जो अटैक्स पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो कारण बता देता हूँ और फिर उनका सोल्यूशन बताते हैं। अब मैंने आपको बताया, आप बोलोगे क्या इन सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ और भी लेना पड़ेगा? मैंने बताया ना आपको। चलिए, मेरे से तो ये हुआ नहीं, जितना भी हुआ उससे आप काम चला लेंगे। मैंने आपको बताया, ये फाउंडेशन के 3 प्रोडक्ट्स बताए, पर कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एसेंशियल जरूरी है हमारे लिए, अति आवश्यक है, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो एसेंशियल प्रोडक्ट मैं बताऊंगा। आज की जो आज सबसे खतरनाक किलर है, उनको बोलते हैं हार्ट डिजीज। और आपको मालूम है क्या उसमें किलर है मेन? उसको बोलते हैं सीएडी। जो मेन मुख्य हार्ट डिजीज जो आज लोगों को मारी है, उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। उसको बोलते हैं सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अब क्या होती है कॉर्नरी आर्टरी? वो आर्टरी, वो धमनी, वो ब्लड वेसल, राइट, जो ब्लड को हार्ट जो 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 हार्ट के साथ कनेक्ट करती है, उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, राइट। जो हार्ट तक हमारे को ब्लड पहुंचाती है, उनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, राइट। तो ये जो है, अब उसमें बीमारी क्या होती है? उसमें मुख्य तौर पर 2 तरह की बीमारी होती है। ध्यान से सुनिए, क्यों लोग गिर रहे हैं आज, उनका आप ध्यान से सुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला मुख्य कारण है लोगों के गिरने का कि वो जो धमनियां हैं, जो ट्यूब है, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं या हिंदी में धमनियां बोलते हैं, राइट, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, राइट। तो वो जो ब्लड वेसल्स, मेन जो मुख्य वर्ड है वो है ब्लड वेसल, जिसके अंदर खून दौड़ता है। वो ब्लड वेसल जो है, पहला प्रॉब्लम है कि वो हार्डन हो जाती है। वो ब्लड वेसल जो है, वो ट्यूब जो है, हार्डन हो जाती है। अब वो हार्डन क्यों होती है? हार्डन होने के कई कारण है। हार्डन होने का कारण है पोल्यूशन, टॉक्सिन्स। हार्डन होने का कारण है स्मोकिंग। हार्डन होने का कारण है लिकर। मैंने उसके अलावा बताया ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं स्मोक करता हूँ ना, मैं भी नहीं करता, ना स्मोक करता हूँ, ना मैं लिकर लेता हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत होगी? तो क्या मुझे नहीं हो सकती? पैसिव स्मोकर तो हम हो सकते हैं, बहुत लोग स्मोक करते हैं। वैसे ही पोल्यूशन बहुत है, उनके पोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं हम। जो हम भोजन कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं हमारे। तो वो जो है, हमारी जब आर्टरीज डैमेज होती है, इंजर्ड होती हैं, हमारे उल्टे सीधे खान पान की वजह से, एक कारण, राइट। दूसरा कारण क्या है? हमारे भोजन में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अधिक। हमारे पानी में, अगर उत्तराखंड में आप रहते हैं, जितने हिल्स में रहते हैं, वहां पे पानी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए 0। वैसे तो पूरे इंडिया में किसी को लेना चाहिए 0 कैल्शियम सप्लीमेंट, लेना ही नहीं चाहिए अगर मेरी एडवाइस माने, राइट।
अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे जर्नल से मैं आपको बता दूं कैल्शियम सप्लीमेंट सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहा है आज लोगों को, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्शन केसेस में, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन केसेस में लिया जा सकता है। तो कैल्शियम हमारे पानी में बहुत है, हमारे दूध में बहुत है, हमारी सब्जियों में बहुत है, हमारी हरी सब्जियों में बहुत कैल्शियम है। लोग समझते हैं दूध में कि मैं दूध तो पीता नहीं इसलिए कैल्शियम नहीं होता, दूध से कहीं ज्यादा होता है हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो अगर सब्जियां खाते हैं, अगर आप दालें खाते हैं, कुछ और चीजें भी खाते हैं हेल्थ की, अगर आप पनीर भी खाते हैं, तो आपको कैल्शियम इनफ इनफ इनफ, कर्ड लेते हैं तो इनफ इनफ, एग लेते हैं तो आपको बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा। उसके व्हाइट में भी कैल्शियम होता है, तो हमारे को कैल्शियम बहुत मिल जाएगा। तो कैल्शियम से क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है वो हमारी धमनियों को, हमारी आर्टरीज को, हमारे वेसल्स को हार्डन कर रहा है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, राइट। ब्लड फ्लो करे तो उसको खुल जानी चाहिए, फिर अपनी जगह पे आ जानी चाहिए, पर आज की डेट पे वो हार्डन हो रही है। हार्डन होने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन, डिजीज होने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन आ गई। अब ये दूसरा कारण बता रहा हूँ। तो पहला कारण है हार्डन हो गई है, दूसरा कारण इन्फ्लेमेशन आ गई है, सूज गई है वो। सूजने का एक और भी कारण है, उसमें प्लाकिंग हो गई है। प्लाकिंग क्या होता है, जब हम ज्यादा हाई शुगर डाइट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं, तो हमारे अंदर शुगर ब्लड में ज्यादा रहती है और उसकी वजह से हमारी आर्टरीज में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से और कैल्शियम साथ में मिलने की वजह से प्लाकिंग हो जाती है, प्लाकिंग। और जो प्लाकिंग हो जाती है आर्टरीज में, प्लाकिंग बोलते हैं, एक गुम्बद सा बन गया, गुम्बद सा बन गया, राइट। तो वो जब गुम्बद सा बन गया तो आर्टरी की जो है बीच में कहीं गुम्बद सा बन गया, मैं यहाँ पर यहाँ ड्रॉ करके बताया तो ये है जी एक हमारी आर्टरी, राइट। और यहाँ पर डिपॉजिट हो गया कैल्शियम का, कैल्शियम का और ट्राइग्लिसराइड का और कुछ और चीजों का मिलके यहाँ पे वो हो गया। तो ये यहाँ पे साइज कम हो गया, जगह कम हो गई, खून को बहने की जगह जो है कम हो गई, फ्लो करने की। जब जगह कम हो गई तो क्या हुआ, ये जो प्लाक है इतना हार्डन हो जाता है, जब ये रप्चर करता है, जब ये फटता है और ऊपर से कहीं से भी रफ होता है तो कहीं से भी रप्चर कर जाते हैं। जैसे ही रप्चर करता है तो वहां पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स, राइट। डब्ल्यूबीसी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर देता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पे प्लेटलेट जमा हो जाते हैं और वो यहाँ पर क्लॉटिंग बना देते हैं। क्लॉटिंग बनने की वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है और जैसे ही ब्लॉकेज आती है तो यहाँ पे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही चेस्ट में पेन होता है तो एक सिग्नल है कि भैया मेरे हार्ट को या हार्ट की मसल्स को, हार्ट किससे बना है, मसल्स का, उसको ब्लड मिल नहीं रहा और ब्लड नहीं मिल रहा तो पेन चालू हो गया। और अगर उसको ज्यादा देर तक उसको ब्लड नहीं मिलेगा या फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा तो हमारा टिश्यू, हार्ट का जो मसल का टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं, एमआई बोलते हैं उसको, एमआई, यानी हार्ट अटैक हो गया। यानी हमारे हार्ट का जो एक टिश्यू है वो डेड हो गया, टिश्यू खत्म हो गया, क्योंकि उसको ब्लड मिला ही नहीं। उसके अंदर आर्टरीज पहुंच रही थी, आर्टरीज ने ब्लड पहुंचाना था हार्ट के टिश्यूज को, वहां पर टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच पाया और वो रुकावट कहां से बनी, प्लाकिंग हुई, कैल्सिफाइड आर्टरीज हुई, कैल्शियम यहाँ पे जमा, राइट, ट्राइग्लिसराइड के साथ प्लाक बनाया, प्लाक वहां से बस्ट हुआ किसी जगह से, वहां पे क्लॉटिंग हुई, क्लॉट बने और क्लॉट बनने की वजह से रुकावट हो गई पूरे ब्लड वेसल में, खून नहीं पहुंचा, खून नहीं पहुंचा तो सीने में दर्द हुई और वहां पर जो है, वहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की मसल को जब ब्लड नहीं मिला या बिल्कुल ही नहीं मिला या बहुत कम मिला तो वहां पे डैमेज हो गया, वहां पे जबरदस्त इंजरी हो गई, वो मसल, वो टिश्यू डेड हो गया, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट की मसल और इंफाक्शन का मतलब है कि टिश्यू डेड या टिश्यू डेथ हो गई, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन। जैसे ही होता है वो हार्ट अटैक पड़ता है। भाई आज की डेट पे लोगों को हार्ट फेल हो रहे हैं, खड़े खड़े पड़ रहे हैं, राइट। उसका कारण है ये क्लॉटिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है बॉडी में। ये क्लॉटिंग के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण वो भी हो सकता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, ओपन में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकता, वन टू वन डिस्कस कर सकता हूँ। क्लॉटिंग हो रही है, बहुत तेजी से क्लॉटिंग हो रही है। आप क्लॉटिंग से बचना, बहुत थक्के बन रहे हैं, खून में थक्के बन रहे हैं जो रुकावट कभी भी बन सकते हैं।
तो जो लोग जिम में जाते हैं उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, जिनको बीपी पहले से बढ़ा रहता है उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, जो कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, या जो हाई स्ट्रेस में रहते हैं, इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ा, उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, राइट। तो इनका सोल्यूशन क्या है? इसके दो सोल्यूशन है और मैं दो विनर्स बता रहा हूँ, दो ऐसी चीजें बता रहा हूँ, दो ऐसे सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ जो जिंदगी लाइफ सेवियर है आज की डेट पे। एक एक करके दोनों बताऊंगा, ना केवल आपकी जिंदगी बचा सकते हैं और आप सैकड़ों लोगों की और जिंदगी बचा सकते हो। तो कैसे आपकी जिंदगी बचाएंगे ये दो, और कैसे आप लोगों को जिंदगी बचाने में मदद करोगे? तो पहला सप्लीमेंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका नाम है विटामिन D3 विद K2। ध्यान से पढ़िए, विटामिन D3 विद K2। ये विटामिन D3 विद K2 जो है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। इसके अंदर विटामिन D3 जो है करीब 2500 इंटरनेशनल यूनिट है और K2 है 90 माइक्रोग्राम, 90 माइक्रोग्राम, जो और जगह पे वैसे ही ये सप्लीमेंट बहुत कम मिलेंगे आपको, राइट। वैसे ही बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो भी मिलेंगे उसमें जो K2 की मात्रा है, जो D3 की मात्रा है वो भी कम है, और K2 की जो मात्रा है वो तो 1/3 है मार्केट में मिलने वाले, इसमें 90 mcg है K2। अब ये क्या करेगा ये सप्लीमेंट आपको मालूम है? ये कैल्शियम को जो आर्टरीज में जम रहा है, कैल्सिफाइड हो रही है, जो हार्ट के ऊपर चढ़ रहा है, और हार्ट की जो मस्कुलरिटी है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मसल है, जो लचीलापन है, वो खत्म कर रहा है, उसको ठोस बना रहा है, राइट। वहां पे कैल्शियम चढ़ने नहीं देगा। या गुर्दों में, यानी हमारी किडनीज में स्टोन्स जो बन रहे हैं, या जॉइंट्स के बीच में स्टोन्स बन जाते हैं और उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, या मसल के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, या हमारे ब्रेन को जो आर्टरी जा रही है वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, वहां पे कैल्सिफाइड आर्टरीज हो जाती है और अचानक स्ट्रोक पड़ जाता है। ये सब कारण क्या है? कैल्शियम जो है वो आवारा हो गया। आवारा मतलब जब भी हमारे को भोजन से मिल रहा है कैल्शियम, उसको कहाँ जाना चाहिए? हमारे 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 बोन्स में नहीं जाना चाहिए, हमारे टीथ में जाना चाहिए, और उसको थोड़ा सा यूटिलाइज होना चाहिए, जो हार्ट के लिए, जो जो उसकी धड़कन के लिए जो जरूरत है उतना उसके लिए 1% के आसपास वहां यूज होता है। बाकी के सारा जो है बोन्स में मिनरलाइज हो जाता है और बोन्स में और टीथ में पहुंच जाता है। आज की डेट में आप बोन्स में चेक करोगे तो बोन्स में कैल्शियम है नहीं, तो बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा। उसके लिए मेडिकल इंडस्ट्री और कैल्शियम लिखती है कि कैल्शियम खाइए, आपको कैल्शियम की कमी है, तो और कैल्शियम जो है आवारा होकर और जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, जहां पे जाना चाहिए बोन्स में वहां पे मिलेगा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 जनों के अगर आप बीएमडी टेस्ट करा लो, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करा लो, आपको 60 जनों का 70 जनों का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट में वो फेल हो जाएंगे। वो बोलेंगे जी कम है, मिनरल कम है, इनको कैल्शियम की जरूरत है और मिनरल्स की जरूरत है, पर वो कैल्शियम क्यों नहीं पहुंच रहा? वो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है, वो जगह जगह आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, वो प्लाकिंग कर रहा है आर्टरीज में, वो किडनीज में स्टोन्स की तरह डिपॉजिट हो रहा है, मसल्स के सॉफ्ट टिश्यू में वो जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, आईज की कॉर्निया में जाके डिपॉजिट हो रहा है। वो क्या कर रहा है? जो 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 माइक्रो सर्कुलेशन है, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, बारीक वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर कैल्शियम जाके फंस गया, पत्थर जाके बन गया, तो वहां आइस को ब्लड कैसे मिलेगा? और जब आइस को ब्लड नहीं मिलेगा तो भरी जवानी में लोगों को कम दिखना शुरू हो जाएगा, चश्मे चढ़ जाएंगे, लोगों के हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाएगी अगर कैपिलरीज जो ब्लॉक हो गई कैल्शियम की वजह से। तो इसलिए कैल्शियम को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता, एक ही गाइड है, उस गाइड को बोलते हैं विटामिन K2। ये उनको अपने रास्ते पर अपने घर पे पहुंचाता है, और जब कैल्शियम अपने घर पे पहुंच जाता है तो ये प्लाकिंग की नौबत ही नहीं आएगी, कैल्सिफाइड आर्टरीज होंगी नहीं, हार्ट जो है सॉलिड होगा नहीं, उसकी पंपिंग भी रहेगी और ये जगह खुली मिलेगी। तो वो जो मेजर हार्ट अटैक से या हार्ट फेल्स है वो बच जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रोडक्ट। आप बोलोगे तो D3 का क्या इंपॉर्टेंट है? D3 तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जिंदगी देने वाला, कैंसर से लड़ने वाला, कैल्शियम को ब्लड में से निकाल के उसको अपने ठिकाने पर, उसको ठिकाने पे पहुंचाने का काम K2 करता है, और ब्लड में से कैल्शियम को निकालता है D3। खाली D3 लोगे तो कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, जगह जगह कैल्शियम 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 दिखेगा आपको, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। पर विद K2 लोगे तो कैल्शियम अपने ठिकाने पर पहुंचेगा, सही निशाने पर लगेगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, सांस लेना आसान हो जाएगा, आपके पथरी बननी बंद हो जाएगी, किडनियां ज्यादा बेटर फंक्शन करेंगी, ब्रेन ज्यादा बेटर फंक्शन, आईज ज्यादा अच्छी तरह से देखने शुरू करेगी, हेयरिंग हेयरिंग ज्यादा बेटर इंप्रूव हो जाएगी। ओवरऑल आपके पेन्स खत्म हो जाएंगे, पेन्स कम हो जाएंगे और आप ज्यादा बेटर जिंदगी जी सकोगे। मेजर मेजर जिंदगियां बचेंगी, हार्ट अटैक होने बंद हो जाएंगे, हार्ट फेल होने बंद हो जाएंगे।
ये पहला प्रोडक्ट जो आपको बताना चाहता था। तो याद रखिए, इसको बोलते हैं विटामिन D3 विद K2। ओके लाइफ केयर का है, याद रखिए, हाईएस्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट मात्रा में D3 विद K2 मिलेगा आपको, जो आपको ढूंढते नहीं मिलने वाला। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूँ, हार्ट फेल जो हो रहे हैं बुरी तरह से, और दूसरा ये कॉम्बिनेशन में दो लोग हैं, तो ये जो है आज जो खतरा जो हमारी जिंदगी में बना हुआ है, वो खतरा से आप बच पाओगे। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, इसका नाम है RG फ्यूल। आप बोलोगे क्या नाम है, फ्यूल तो छोड़ दीजिए, फ्यूल तो ईंधन को बोलते हैं, असली चीज है RG, हाफ लिखा हुआ है, इसका नाम है L-arginine। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है L-arginine विद एंटीऑक्सीडेंट्स कॉम्प्लेक्स, L-arginine। अब ये जो L-arginine जो है, ये जो अर्जिनिन है, ये क्या करता है, ये जो कंपाउंड है, जब इसको, ये सैशे है L-arginine का, जब इसको पानी में मिला के पियोगे तो पहले ब्लू कलर का, उसके बाद पिंक कलर का शरबत बनेगा, बहुत ही टेस्टी शरबत। आप इसको अर्जिनिन को और तरह से भी खाओगे तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं है, बहुत ही टेस्ट खराब है। या फिर आप कैप्सूल के रूप में खा सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, पर इसका टेस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनती है। और जैसे ही अर्जिनिन आपके ब्लड वेसल में जाता है और उसके जो अंदर वाली लेयर को टच करता है, उसको एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, जैसे ही टच करता है तो ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, उसका काम है धमनियों को खोल देना, ब्लड वेसल्स को खोल देना। तो ये क्या करता है, हमारी नलियों को खोल देता है, बड़ा कर देता है, वेसोडायलेटर बोलते हैं, वेसोडायलेटर, वेसो है ब्लड वेसल्स, वेसो वेसल्स, उसको डायलेटर, तो वेसल्स को डायलेट करता है, इवन माइक्रो वेसल्स को डायलेट करता है, कैपिलरीज को डायलेट कर देता है, जितनी भी नलियां आपके बॉडी में है उनको बढ़ा देगा, ये खोल देगा। और जैसे ही खुलेंगी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांस एकदम नीचे गिर जाएंगे। इवन ब्लॉकेज भी हो रखी है, अगर ये ले रहे हैं तो ये नली खुल जाएगी, और जैसे ही नली खुलेगी, ये नली खुलेगी तो हार्ट अटैक की चांस बच जाएगा, एक इंसान की जिंदगी बचेगी। और एक इंसान की जिंदगी में एक इंसान नहीं है, एक शरीर ऊपर वाले ने जो दिया उसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है। एक इंसान बनाया नहीं जा सकता, उसको प्रिजर्व तो कर सकते हैं, उसको हेल्दी तो रखने में मदद कर सकते हैं, उसकी देखभाल तो कर सकते हैं। और ये बोला जाता है इस शरीर में देवता बसते हैं, राइट। तो मैं एंड करूंगा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया, ये दो जो है लाइफ सेवर्स है, RG फ्यूल और विटामिन D3 विद K2। ये दो चीजें लोगों को, फिर मैंने बताया डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि इसको बहुत ही, इससे वो नहीं चाहते, मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती इनके बारे में लोगों को पता चले, राइट। वो चाहते हैं स्टेंटिंग चलती रहे, वो चाहते हैं बाईपास सर्जरी चले, वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती रहे, वो चाहते हैं कि सारे टेस्ट होते रहे, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटलाइज हुए बंदे, वो चाहते हैं कि सारा कुछ होता है, राइट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारे ऊपर है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। ऊपर वाले ने एक शरीर दिया है, उस शरीर के कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, एक शरीर दिया हम, और उसमें बोला जाता है शरीर में देव बसते हैं, उसमें बोला जाता है कण कण में ईश्वर बसते हैं। अब ये कण कण में बसते हैं तो किलों के हिसाब से है, राइट। हमारा काम है इसको, हम अपने घर पे मंदिर साफ कर देते हैं, हम घर को चमचमा देते हैं, पूरे घर को दिवाली पर तो ऐसे चमका देते हैं कि मैं आपको धूल का कण नहीं आपको दिखेगा। मंदिर तो रोज ही बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं सबके, मंदिर गुरुद्वारे जो भी पूजा के जगह है उसको तो बहुत अच्छी तरह से सफाई की जाती है, राइट। और व्हाट अबाउट आवर बॉडी, इस बॉडी जिसके अंदर ईश्वर खुद बसता है, वहां हमने गंदगी मचा के रखी है। हमारे को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए, हमारे को इसको क्लीन करना चाहिए, इसको हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें देव बसते हैं। ऊपर वाले ने एक शरीर दिया, एक बार मिलता है, उसका ना पीछे का पता है ना आगे का पता है, राइट। ये दोबारा बार बार नहीं मिलता। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक शरीर है, उसका ध्यान रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। एक एक लाइफ प्रेशियस है, एक एक लाइफ जो है, जिसका बंदा घर से खत्म होता है, उसके घर वालों को पूछो कि वो पेन जो है जिंदगी भर नहीं वो पेन जाता, वो कभी भूल नहीं सकता, वो पेन जिंदगी भर का पेन है। रिग्रेट जो है वो कभी नहीं होना चाहिए, उससे पहले आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। जो मैंने आपको बातें बताई, अगर उस पर ध्यान रखोगे तो जिंदगियां बचेंगी, लोग हेल्दी रहेंगे, लोग हेल्दी रहेंगे तो लोग ऑप्टिमल उस पर काम करेंगे, लोगों की उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, तो मुझे भी कुछ आशीर्वाद मिलेंगे। उम्मीद है आपको कुछ ये मेरा इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, उम्मीद है आप कुछ कदम चलोगे। अगर आप कदम चलोगे तो मेरी एश्योरेंस है कि आपको फायदा जरूर होगा।
आज नहीं होगा, 90 दिन बाद होगा, 180 दिन बाद होगा, फायदा जरूर होगा। राइट, थैंक यू सो मच, you can make a difference in other people's life. Thank you, all the best, God bless you, Jai Hind.